मुझे ये बताएं कि अकॉर्डिंग टू हमारे लोग वो कह रहे हैं कि जी कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के बाद आप सिर्फ 2 साल ज़िंदा रहेंगे। ये मर्दों में और औरतों में ये किस तरह के असरअंदाज कर रही है? या ख़वातीन में बांझपन के हवाले से इस वैक्सीन जो है ये वैक्सीन उनको बांझ कर सकती है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट आप लोगों की है वो किस तरीके से आप मतलब इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, और आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे वॉक इन में आप किसी को भी वैक्सीनेशन लगा देते हैं या आपको पहले किसी भी बंदे को पहले मैसेज करना पड़ेगा फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको वैक्सीनेशन लगाएंगे? देखिए जी, यहाँ पर हमारी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, 2 शिफ्टों में काम होता है। मैनेजमेंट में ये है कि जो पर्सन लोग आते हैं उनके लिए बैठने के लिए वेटिंग एरिया हमने बनाया हुआ है, जो कि जेंट्स का अलग है, फीमेल्स का अलग है। इसके अलावा पीने के लिए साफ़ पानी, हाथ वगैरह धोने के लिए हमाम लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। पार्किंग एरिया अलग से बनाया गया है। सबसे पहले जो लोग आते हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए उसमें NCOC की हदायत के मुताबिक 30+ जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है वो सब वॉक इन है, उनको मैसेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 18 साल से 30 साल के दरमियान के जो लोग हैं उनको 1166 के ऊपर अपना ID कार्ड नंबर सेंड करना पड़ता है। उसको मैसेज आएगा, एक 4 डिजिट का कोड आएगा, तब उनको वैक्सीन लगेगी। सबसे पहले जो लोग वेट कर रहे होते हैं उनको हम टोकन देते हैं उनकी आने की तरतीब के हिसाब से। उसके बाद जिनका नंबर आता जाता है वो ये रजिस्ट्रेशन रूम में आते हैं। यहाँ पर उनका नादरा के सिस्टम के ऊपर उनका इंदराज किया जाता है, उनको एक स्लिप बना कर दी जाती है। उस वो स्लिप लेकर वो लोग अंदर वैक्सीनेशन हॉल में चले जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले उनका थर्मल गन से टेम्परेचर चेक किया जाता है। उसके बाद भी ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें नॉर्मल होती हैं देन उनको वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन लगाने के बाद हमारे पास अंदर वार्ड्स मौजूद हैं जहाँ पर हर पेशेंट को 10 से 15 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उनको रेस्ट करने का बोलते हैं, और वो रेस्ट करने के बाद बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में उसके बाद उनको एग्जिट किया जाता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जैसा कि यहाँ पे गर्मी है तो गर्मी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, तो इस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने अपनी मैनेजमेंट में ऐसा क्या किया हुआ है कि मतलब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? गर्मी को कंट्रोल करने के लिए यही किया गया कि आप देख सकती हैं कि चारों तरफ हमने टेंट लगाए हुए हैं और नीचे जहाँ पर कुर्सियाँ रखी हुई हैं आपको नज़र आ रहा है उसमें पेडिस्टल फ़ैन है, एयर कूलर हैं और मिस्ट फ़ैन जो कि एयर कूलर की तरह का फ़ैन होता है वो लगे हुए हैं हर जगह के ऊपर। पंडाल के अंदर भी, अंदर वैक्सीनेशन हॉल में भी, और तमाम वेटिंग एरिया में, और तमाम जो हमारी वार्ड्स हैं उनके अंदर भी ये तमाम सहूलियात मौजूद हैं। उसके अलावा पीने का ठंडा पानी डिस्पेंसर लगे हुए हैं, क्लीन वाटर है उनके पीने के लिए, ये अरेंजमेंट्स किए गए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद आप एक बंदे को जैसे कहा जाता है कि कुछ दिन के लिए रेस्ट करना चाहिए, घर से नहीं निकलना चाहिए, जिस तरह की ये अफवाहें हमारे मतलब इर्द गिर्द हमारे सुनने में आ रही हैं कि वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो ये होगा, वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो वो होगा, तो आप मुझे ये बताएं क्या ये सच्ची हैं या ये लोगों की बनाई हुई हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ दिन घर से नहीं निकलना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये जितनी बातें हैं ये सब लोगों की बनवाई हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको वैक्सीन अल्टीमेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि चंद दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो फ़ैसला किया है और जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फैसले हो चुके हैं कि जिस बंदे की कोविड वैक्सीनेशन नहीं होगी उसकी सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। इवन दैट कोई सरकारी इदारा, कोई प्राइवेट इदारा ऐसे किसी बंदे को डील नहीं करेगा। इंटरनेशनल ट्रैवल तो दूर की बात, आप इंट्रा कंट्री ट्रैवल भी नहीं कर सकते। आपको रेलवे डील नहीं करेगा, आपको PIA डील नहीं करेगा, आपको एयरपोर्ट डील नहीं करेंगे। किसी भी इदारे में किसी भी काम के लिए आपका कोविड वैक्सीनेटेड होना लाजम करार पाया जाएगा। इसलिए वैक्सीन तो आपको अल्टीमेटली करवानी पड़ेगी। आप मुझे ये बताएं कि वैक्सीनेशन की टाइप्स हैं जी, 2 टाइप्स हैं या 3 टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं आप मुझे ये बताएं? हमारे पास जो सरकारी तौर पे वैक्सीन आ रही है वो 4-5 किस्म की वैक्सीन आ रही है। अब उसमें मुख्तलिफ किस्म की हैं। कुछ एक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, उसकी भी 2 शॉट्स हैं। साइनोवैक है, उसके भी 2 शॉट्स हैं। साइनोफॉर्म है, उसके भी 2 शॉट्स हैं। कंसाइनो नाम की एक वैक्सीन है, उसके वो सिंगल शॉट है। ये अलग अलग किस्म की वैक्सीन है। 19-20 के फ़र्क से सबकी एफिकेसी तकरीबन सेम है। अच्छा, कुछ इदारे हैं जो इन वैक्सीनेशंस का चार्ज कर रहे हैं, तो वो मतलब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जो तो गवर्नमेंट के बनाए हुए वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर तो अगर चार्ज करना तो दूर की बात, अगर चार्ज करने की शिकायत या शक भी पड़ जाए तो वो पूरे का पूरा अमला, वो पूरी की पूरी शिफ्ट सस्पेंड हो जाती है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट इदारे हैं, वो अगर चार्ज कर रहे हैं तो उसके बारे में हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते कि वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक ये जो वायरस है वो 2 तरह का वायरस है, बरतानवी किस्म का वायरस है और इंडियन किस्म का वायरस है।
तो आप ये किस तरह डील करते हैं जब आपके पास कोई वैक्सीनेशन लगवाने आता है, तो आपको किस तरह पता चलता है कि आपने कौन सा जो है वैक्सीनेशन किसको लगानी है? और अगर आप कोई वैक्सीनेशन एक बंदे को लगा रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर कोई मतलब वायरस अटैक कर दे, तो इसकी क्या श्योरिटी होती है, आपको कैसे पता चलता है? देखिए, वायरस किसी भी टाइप का हो, जब कोविड का वायरस होगा, चाहे वो इंडियन होगा चाहे वो ब्रिटिश होगा, किसी भी टाइप का वायरस जब एक वैक्सीनेटेड बंदे पर अटैक करता है तो उसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। एक शख्स वैक्सीनेटेड है, एक अनवैक्सीनेटेड है। अनवैक्सीनेटेड बंदे पर जब भी कोई सवेयर किस्म का अटैक होगा तो वो बंदा हॉस्पिटलाइज होगा, वो वेंटिलेटर पे जाएगा, वो उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन जो वैक्सीनेटेड बंदे हैं, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, उन्हें चाहे किसी भी टाइप की वैक्सीन लगी है और उन पर किसी भी टाइप का वायरस ने अगर अटैक किया है तो उसमें उनको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको वक्ती तौर पे जैसे मौसमी बुखार होता है या गला ख़राब, हल्का सा फीवर हो जाता है, उनको ज़ुकाम हो जाता है, इस हद तक तो हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवा ली है। मुझे ये बताएं कि अकॉर्डिंग टू हमारे लोग वो कह रहे हैं कि जी कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के बाद आप सिर्फ 2 साल ज़िंदा रहेंगे। इस बात में कितना सच है और कितना झूठ है? देखें जी, अगर तो ये बात है ना कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद आप 2 साल बाद ज़िंदा रहेंगे तो उसके बाद सारी दुनिया मर जाएगी, तो फिर तो वायरस या वैक्सीन जो है वो अल्लाह ताला से ऊपर चली गई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये 2 साल वाली बातें आपको पाकिस्तान, इंडिया और ऐसे इन कंट्रीज़ में ज़्यादा नज़र आएंगी जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत डाउन है। आप किसी ऐसे कंट्री में चले जाएं जहाँ पर लिटरेसी रेट अच्छा है, वहाँ पर आप ख़ुद किसी को ऐसी बात कहेंगे भी तो वो आप पर हंसना शुरू कर देगा। ऐसी किसी बात में कोई सदाकत नहीं है। इवन दैट जो लोग ये बातें फैलाने में सबसे ज़्यादा पेश हैं वो ख़ुद सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाते हैं, लेकिन दूसरों को मना कर रहे होते हैं। अब बात यह है कि आपको वैक्सीनेशन तो करवानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करवाते, आपका मुआशरत नहीं खुल सकती, आपके कारोबार नहीं खुल सकते, आपके शहर नहीं खुल सकते। या तो आप एक जेल की तरह बंद होकर ज़िंदगी गुजार लें या फिर आप वैक्सीनेशन करवा के आज़ाद ज़िंदगी गुजार लें, फ़ैसला आपने करना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इसका क्या असर है, जैसा कि मर्दों में और औरतों में ये किस तरह के असरअंदाज कर रही है? देखिए जी, जहाँ तक ये अफवाहें हैं ना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर ये वैक्सीन असरअंदाज होती है और मर्दों में मर्दाना ताकत के हवाले से या फिर औलाद पैदा करने के हवाले से या ख़वातीन में बांझपन के हवाले से इस वैक्सीन जो है ये वैक्सीन उनको बांझ कर सकती है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। देखें, एक बड़ी सादी सी बात है, अगर किसी भी दुनिया की ताकत ने आपको इस चीज़ को बढ़ाना हो, दुनिया को बांझ करना हो, तो उसको एक बीमारी फैला के फिर अरबों रुपए की वैक्सीन बनाकर आपको मुफ्त में देकर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बांझपन के जरासीम कोक में डाल दें और पैनाडोल में डाल दें। दुनिया का कौन सा शख्स है जो कोक नहीं पीता या पैनाडोल नहीं खाता? पूरी दुनिया में एक चंद दिनों के अंदर अंदर ये बांझपन की बीमारी फैल जाएगी। उनको क्या ज़रूरत है? पहले वो वायरस बनाएंगे, फिर वो वैक्सीन बनाएंगे, वो अरबों डॉलर खर्च करेंगे और आपको मुफ्त में देंगे और फिर आपकी बातें भी सुनेंगे। इसमें अब कोई सदाकत नहीं है। जैसे अब हम लोग मास्क के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सैनिटाइज़र्स के बग़ैर कोई मतलब बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज़र्स यूज़ हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब वैक्सीनेशन लग जाएगी सबको, तो हमारा इन चीज़ों से छुटकारा होगा? देखें जी, इन चीज़ों के साथ मुकम्मल तौर पे छुटकारा तो हमारा नहीं होगा, ये चीज़ें हमारे साथ चलेंगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मास्क और सैनिटाइज़र, आप कोरोना को एक साइड पे रख दें, आप कोरोना को बिल्कुल एक साइड पे रख दें कि मास्क और सैनिटाइज़र किसी भी हर लिहाज से हेल्थ में, मर्द हो औरत हो, वो उसके लिए फ़ायदा ही देता है, उसको नुकसान नहीं देता। बात सिर्फ कोरोना की नहीं है, आपको हज़ारों किस्म के जरासीम और वायरसेस का सामना करना पड़ता है। जितनी फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ रही है, जितनी डस्ट बढ़ रही है। अब कुछ दिन पहले ये कोरोना की लॉकडाउन आने से पहले, कोविड एपिडेमिक होने से पहले, आपको याद होगा कि लाहौर के बारे में ये रिपोर्ट आई थी कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर आ गया है। तो ये मास्क और सैनिटाइज़र आपको इस चीज़ से भी बचाते हैं। इसलिए इसको ये नहीं हम कह सकते कि कोरोना की वैक्सीन हम लगवा लें तो उसके बाद हमें सारी ज़िंदगी मास्क पहनने की या सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ें आपको हज़ारों वायरस से और बैक्टीरिया से बचाती हैं। इसके साथ आपको नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो वैक्सीनेशन है, जो हमारे टॉडलर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्या हमारी सेफ्टीज़ हैं कि जैसा कि वैक्सीनेशन है वो 18+ लोगों के लिए है जहाँ तक मुझे पता है, तो ये जो छोटे बच्चे हैं हम उनको किस तरह इस चीज़ से बचाएंगे? देखें, फ़िलहाल तो आपने पूरी दुनिया का अगर रिकॉर्ड निकाल कर देख लें तो वैक्सीन ने, इसने वायरस ने, कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा अटैक जो किया है वो 18+ को किया है, बच्चों को बहुत कम किया है। सबसे पहले तो जो है 18+ की वैक्सीन जो कि बन चुकी है और पूरी दुनिया की कोशिश है कि एक बार 18+ पूरी दुनिया को वैक्सीनेट किया जाए, कम से कम हर कंट्री अपने पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करे। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पर यही चीज़ चल रही है कि जिस तरह बच्चों के हिफाजती टीके लगते हैं बच्चों को, जिसमें TB, खुन्नाक, हेपेटाइटिस,
काली खांसी, डिप्थेरिया, मुख्तलिफ़ चीज़ों की वायरस से बचाव की वैक्सीन मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे बाद ऐसी भी कोई ना कोई वैक्सीन ज़रूर मार्केट में आ जाएगी या कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि बच्चों के हिफाजती टीका जात के प्रोग्राम में शामिल कर दी जाएगी। उसके बाद ये होगा कि आपकी जो भी जनरेशन ग्रो हो रही है या बोर्न हो रही है, जो नई जनरेशन आ रही है, वो ऑलरेडी बच्चों के हिफाजती टीका जात की वैक्सीनेशन के साथ वैक्सीनेट कोरोना से पहले ही होते जाएंगे। पता लग गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे पुलिस का काफ़ी इंतज़ाम है, इसकी क्या वजह है? देखें, एक तो कंट्री के पिछले चंद 8-10 सालों से जो हालात हैं उसमें आप देख सकती हैं, आपको जानती हैं कि जहाँ पर क्राउड होता है वहाँ पर किसी भी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी का खदशा होता है। तीसरी बात यह है कि जहाँ पर पब्लिक डीलिंग होती है, जहाँ पर पब्लिक आती है, अब यहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं। यहाँ हमारे मज़दूरों ने भी आना है, पढ़े लिखे तबके ने भी आना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी आना है, और इंतहाई जो इलिटरेट लोग हैं उन्होंने भी आना है। ऐसे मौके पे जब वो लोग आते हैं, लाइनें बनती हैं, टोकन बनती हैं, तो बाज़ लोग झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा ना हो, इस वजह से एंट्रेंस के ऊपर पुलिस को रखा जाता है। लेकिन अगर आप देखें, रजिस्ट्रेशन रूम में चले जाएँ, वार्ड्स में चले जाएँ, आप वैक्सीनेशन हॉल में चले जाएँ, वहाँ पर आपको ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आएगी। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू में रखने के लिए पुलिस की हेल्प ली गई है।